ये वीडियो मेरे स्टॉक के हवाले से एक अपडेट के तौर पे काम करेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर 9 में से जो आइटम दिखाने वाला हूँ उनमें ये है 18650 का स्पेसर। दूसरे नंबर पर है 21700 का स्पेसर। 21700 के सेल्स के लिए जो स्पेसर चाहिए होता है वो भी मौजूद है। तीसरे नंबर पे जो आप देखते होते हैं 26650 और 26700 ब्रांड का जो सेल है ना, ये उन दोनों को यही स्पेसर लगता है। ठीक है, इसके लिए भी आपको स्पेसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद 6 एम्पेयर का और 6.5 एम्पेयर का 32700 सेल आता है, ये उसके लिए स्पेसर है। ये भी उसी के साइज़ का है, लेकिन ये मामूली सा बड़ा है। ये किस में आता है? ये 32140 का जो 15 एम्पेयर का सेल है, ये उसके लिए है। तो आपको ये बतौर सैंपल मैंने थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी जो यहाँ पे रखी हुई है, ये इसलिए रखी कि आप लोगों को सिर्फ ये पता चल सके कि ये मेरे स्टॉक में एनी टाइम मौजूद होता है। मतलब अगर मैं वीडियो ना भी बनाऊं तो आप मेरे से नंबर तो हर वीडियो के एंड में मौजूद होता है, उस पर आप रब्ता करके देख सकते हैं। इसके अलावा कैटलॉग जिसको देखना आता है वो भी देख के अंदाज़ा लगा सकता है कि मेरे पास मौजूद है, और ना हो तो मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। इनकी क्वांटिटी इस तरह के बोरियों में आती है, इसलिए क्वांटिटी के हवाले से बेफिक्र रहिएगा। स्पेसर के अलावा, इन स्पेसर्स के अलावा थोड़ा सा और आगे चले जाएं तो ये जो देख रहे हैं आप, ये 1P की निकल स्ट्रिप का रोल है। ये 8 mm है। इसके अलावा इसमें आपको 6 mm भी मिल जाता है। इसके अलावा ये खुले में भी मिल जाता है। ये 1P में है, 2 साइजेस हो गए। फिर उसके अलावा 2P में देखें तो 18650 का ये भी अब स्टॉक में आ चुका है। कुछ अरसे के लिए स्टॉक से निकला हुआ था। अच्छा, 1P और 2P निकल स्ट्रिप्स भी अब मौजूद हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हीट श्रिंक पेपर्स के ऊपर। हीट श्रिंक पेपर जो है उसमें सबसे छोटा साइज़ जो है वो ये है। ये एक सेल का है। 18650 मॉडल का जो सेल है ना, ये उसकी अगर रैपिंग ख़राब हो तो ये उसके लिए है। और फिर उसके अलावा उससे आगे बड़ा साइज़ देखें तो ये 140 mm का है। अगर इस सेलों की 18650 के सेलों की 3S में कोई बैटरीज बनाते हैं ना, जैसे कि ये अब 3S है, इस तरह 3 लगे हों, तो ये इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। ये 3S के लिए मुनासिब है। फिर उसके अलावा इससे बड़ा साइज़ जो है वो ये है। इसको 210 mm, अगर आप 6S बनाते हैं यानी कि 6 की सीरीज़ है, इस तरह 6 सेल्स हैं, तो ये उनके लिए ठीक साइज़ होगा। फिर उसके अलावा ये आपको जो नज़र आ रहा है ये 310 mm का साइज़ है। 310 मिलीमीटर का हीट श्रिंक पेपर जो है, उसके बाद अगला जो है 385 मिलीमीटर। 385 मिलीमीटर के बाद है सबसे बड़ा साइज़ 410 मिलीमीटर। तो ये तमाम के तमाम स्टॉक को आप देख लें कि बेतहाशा स्टॉक मौजूद है। ठीक है जी, ये तो हो गए हीट श्रिंक पेपर के बारे में। उसके बाद आ जाते हैं लिथियम आयन के सेल्स की तरफ। लिथियम आयन में मैं बताऊंगा सबसे पहले इसकी तरफ, ये जो सोनी मुराटा का सेल है, आप नोट करिएगा। ये सोनी VTC में 2 मॉडल आते हैं, एक 18650, एक 21700। तो ये वाला जो है ये 18650 है। ये इस वक्त इसकी रॉ शक्ल है, रफ़ शक्ल है, इस हालत में नहीं होता। जब ये आता है तो ये उस वक्त की हालत है, लेकिन जिस वक्त ये टेस्ट हो जाता है, बाइफरकेट हो जाता है, तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाती है। अब आप इसमें नोट करें कि सबसे पहले सेल को खोल के सफाई करना, सफाई के बाद उसके ऊपर ये एक हीट श्रिंक रैप चढ़ाना। ये देखें, आपको यहाँ से ओरिजिनल नज़र आ रहा होगा, जबकि यहाँ पर ये आपको दूसरी रैपिंग है, ग्रीन कलर में थी, तो वो मैंने इसके ऊपर चढ़ाई हुई है। ठीक है, ये जो आपने एक सिंगल सेल का देखा ना, ये ब्लू कलर में है, ये इसी तरह का ग्रीन कलर में भी मौजूद है, तो वो मैंने इसके ऊपर लगाया, क्योंकि इसकी पॉजिटिव साइड जो है बैटरी से निकालते हुए नॉर्मली ये देखें नेगेटिव साइड भी थोड़ी बहुत डैमेज हो जाती है। अच्छा, लेकिन बहरहाल जिस वक्त ये साफ़ हो जाता है, चार्ज हो जाता है, चार्ज होने के बाद रेस्ट करता है, रेस्ट करने के बाद उसके टेस्टिंग होती है, तो ये मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ के सेल अलहदा हो जाते हैं। जैसे कि ये 2000, 1900 और 2100 mAh ये थोड़े से पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद 2200 mAh देख लें आप, ये 2200 mAh हो गया। फिर उसके बाद ये 2300 mAh की सीरीज़ है। फिर उसके बाद ये 2400 mAh की, और ये थोड़े बहुत
2500 mAh के भी निकल आए। तो ये जो है इसकी थोड़ी सी चीज़ वो उसको समझिएगा कि ये जो आप देखते हो ना इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक कॉर्डलेस पावर टूल जितने भी हैं, ये एंगल ग्राइंडर हो गया, ड्रिल मशीन हो गई, ये उनकी बैटरीज़ हैं। उसकी बैटरी में जो सेल इस्तेमाल होता है ये वो है, ये 8C डिस्चार्ज रेटिंग वाला सेल है, 8C डिस्चार्ज रेटिंग, जबकि इसकी जो IR है वो 20 से कम है। तो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डिमांडिंग सेल था। सोनी मोराटा में भी ये मौजूद है, ये नोट कर लें, ये सोनी मोराटा में है। जबकि ये मैंने सिर्फ इनकी हालत के जिस वक्त ये रेडी टू सेल फार्म में आते हैं तो इस शक्ल में होते हैं। ये कौन सा सेल है इसको भी नोट कर लें। ये देखें ज़रा, ये है सैमसंग INR 25R। ज़रा गूगल करिएगा कि सैमसंग का INR 25R जो है वो किस तरह का सेल है। अगर इन केस के थोड़े बहुत इसके बारे में आपको मालूमात हों तो आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि इसकी IR बेस्ट, इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम इस वक्त 22, 23, 24 mAh के रेंज में आ रही है। अच्छा, ये हो गया जी 3C रेटिंग वाला और लो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला। लेकिन ऐसा सेल जो है थोड़ा सा बजट में ज़्यादा पड़ता है। अगर लो बजट में कोई 4 वोल्ट का और 12 वोल्ट का पावर बैंक छोटा बनाना चाहते हैं, जिनको कम कीमत में सेल्स चाहिए, तो उनके लिए भी मैंने यहाँ पर सेल मंगवा के रखे हुए हैं। ये कौन से हैं? अच्छा, ये है जी सैनियो का जापानी सेल है, जो कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो तो ज़्यादा है, 50 से ऊपर है, या 50 के करीब, 60, 70 कुछ भी हो सकती है। लेकिन कमिटमेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का नहीं, कमिटमेंट इसकी कैपेसिटी का है। तो ये बहुत बड़ी मिकदार में मैंने मंगाया है। ये इस वक्त सिर्फ एक कार्टन आपको नज़र आ रहा है, जो कि 2100 2000 mAh वाले ये पड़े हैं, और ये 2200 mAh वाले, और ऐसे कई कार्टन भरे पड़े हुए हैं, और तमाम के तमाम टेस्टेड हैं, तमाम के तमाम टेस्टेड। अनटेस्टेड सेल जो है वो मैं नहीं देता, टेस्टेड सेल जिसकी मैं कैपेसिटी का पूरा ज़िम्मेदार होता हूँ। अब आप नोट कर लो, ये 2100 प्लस है, ये 2200 प्लस है, सारे के सारे टेस्टेड हैं। सो ये अगर आपको 4 वोल्ट 12 वोल्ट का पावर बैंक बनाना होगा तो लो बजट में कम कीमत में आपको ये वाले सेल जो हैं वो मिल जाते हैं। ये हो गया जी 18650 का दूसरा सेल। एक 3C रेटिंग वाला था, सॉरी 8C डिस्चार्ज रेटिंग वाला था, ये 2C डिस्चार्ज रेटिंग वाला है, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस चूँकि ज़्यादा है, लिहाजा ये बात ज़हन में रखिए कि ये हर चीज़ में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लिमिटेड मकसद हैं जिनमें ये इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि मैं बता चुका। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है जिस सेल का, ये 21700 मॉडल का सेल है। इसमें 2 कलर आते हैं, जो मैं बहुत सालों से मैं 60 वोल्ट 72 वोल्ट की जो बैटरीज बना रहा हूँ ना, वो इन सेल से बना रहा हूँ। ये नोट करें, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, अपने फुल लाइफ साइकिल्स के साथ हैं। 21700 आपको यूज़ में भी मिल जाता है, लेकिन यूज़ में और नए में प्राइस के हवाले से देखें तो फ़र्क कम है। जबकि एक चीज़ का फ़र्क वो ये कि अगर आप वो लेते हैं यूज़ में 21700 लेते हैं, तो आपको जो तकलीफ़ होती है वो पहली तो ये कि जी एक सेल को टेस्ट करेंगे। अब अगर ये 5000 mAh का एक सेल है ना, तो उसको कम से कम चेक करने के लिए 9 से 10 घंटे आपको चाहिए होते हैं। लिहाजा बेहतर यही है कि इंसान ब्रांड न्यू चीज़ से बैटरी बनाए। ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी यूज़ सेलों की तो बड़ी मुश्किल से कोई लेगा, और अगर लेगा भी तो फिर वो बाकायदा उसको या तो टेस्ट करेगा, क्योंकि अनटेस्टेड लगा दिए तो फिर तो वो किसी भी वक्त ख़राब हो सकते हैं। सो ये जो ब्रांड न्यू सेल है 21700 का, तकरीबन 1200 से 1500 लाइफ साइकिल्स के साथ है। और इस वक्त जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो ना, ये पिछला वाला स्टॉक नहीं है। कलर तो बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ये 4100 और 4200 mAh है। पहला वाला जो था वो 3900 से 4000 mAh कैपेसिटी के बीच में था, ठीक है। ये जो है ये 200 mAh ज़्यादा है उससे, ठीक है। तो ज़ाहिर है फिर जब कैपेसिटी ज़्यादा है तो थोड़ी बहुत प्राइस भी इसकी उनसे ज़्यादा होगी। तो 18650 में भी 2 मॉडल बता दिए, 21700 में भी एक मॉडल बता दिया। ये था लिथियम आयन का सेल। लिथियम आयन का ये मैंने जो एक कार्टन खोल के रखा है ना, ये सिर्फ कलर दिखाने के लिए और कैपेसिटी और इसका मकसद समझाने के लिए। बाकी स्टॉक वगैरह की तादाद से फ़िक्र नहीं करनी कि स्टॉक इधर बहुत है।
अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं लिथियम आयरन फास्फेट के ऊपर। लिथियम आयरन फास्फेट में मेरे पास 4 मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ के सेल हैं, और लिथियम आयरन फास्फेट में मैं ज़्यादातर यूज़ में नहीं रखता अनलेस कि मैं जिससे लेता हूँ उसने टेस्ट किया हुआ हो। अब ये देखें ना, ये टेस्ट हुआ हुआ है, ये मैंने इतना कंफर्म कैपेसिटी इसीलिए बताई कि ये ऑलरेडी टेस्टेड है। ये टेस्टेड था और इसको मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है। इससे पिछला वाला जो मैंने आपको इसमें बताया टेस्टेड वाला, वो भी मैंने अपने हाथों से टेस्ट किया हुआ है। ये देखें ना, ये तमाम के तमाम जो हैं टेस्टेड है, ये वाले इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि इसी के अंदर ये नोट करें कि टेस्टिंग पे लगे हुए हैं। तो एनी टाइम सेल्स जो हैं वो टेस्ट हो रहे होते हैं। इनकी कैपेसिटी देख लीजिए, ये 2300 mAh है, 2384। इसी तरह ये निकला है 2000 mAh, इसी तरह ये है 2200 mAh। तो मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ जो हैं उनके सेल्स मौजूद होते हैं। ये क्वांटिटी का एक रफ़ अंदाज़ा भी आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, और ये भी भरा हुआ है अभी। बहरहाल 100 एम्पेयर के जो रैप्ट ब्रांड के सेल्स थे, ये एनी टाइम मौजूद होते हैं। मैंने अपनी 2 से 3 वीडियोस के अंदर इनका ये जो QR कोड है ना, ये स्कैन करने का तरीका बताया है। तो आपको मैं इस वीडियो के एंड में वो दोबारा से भी दे दूँगा। यहाँ पर वीडियो का लंबाई ज़्यादा हो जाएगी अगर मैं एक दफ़ा फिर से इसी का QR कोड स्कैन करना शुरू हो गया। ठीक, ये 100 एम्पेयर का रैप्ट ब्रांड का सेल है, A ग्रेड का सेल है, और 5000 लाइफ साइकिल्स के साथ है। ठीक है, इसके बारे में कोई मालूमात चाहिए हो तो वो मुझसे आप बेशक व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। ये मैंने क्लाइंट की डिमांड के ऊपर एक दफ़ा फिर से अपने स्टॉक में अपडेट कर दिया है। ये EVE ब्रांड का 100 एम्पेयर का सेल है। इसमें नोट करें कि ये जो रैप्ट ब्रांड का है, इसके ऊपर स्टड फिक्स है, ये सील हुआ हुआ है, और इसका जो स्टड है और इसके ऊपर लगने वाला नट है वो सेपरेट होता है। ठीक है, वो लेना पड़ता है सेपरेटली। बहरहाल क्लाइंट की डिमांड थी कि उसको सिर्फ EVE ही चाहिए, लिहाजा अब रैप्ट भी होता है और EVE ब्रांड का 105 एम्पेयर का सेल भी मौजूद होता है। ये लिथियम आयरन फास्फेट का दूसरा सेल था। तीसरा सेल देखिए, वो ये है 15 एम्पेयर का सेल। फ़िलहाल मेरे पास इस 15 एम्पेयर का जो सेल है ना, इसका स्टॉक तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये लिमिटेड स्टॉक है, जो कि बैटरीज़ बनाने के लिए रखा हुआ है। अदरवाइज़ तमाम क्लाइंट्स को वक्ती तौर पर मेरी तरफ से माज़रत है, इसका स्टॉक जो है वो फ़िलहाल ख़त्म हो चुका। चौथा नंबर का जो इसका सेल है लिथियम आयरन फास्फेट का, वो है 10C डिस्चार्ज रेटिंग वाला 6 एम्पेयर का सेल। 6 एम्पेयर में मेरे पास 2 किस्म के 32700 के मॉडल आ रहे हैं। मैं उनके ऊपर भी जल्दी वीडियो बनाऊंगा। एक 32700 1C कंटिन्यूस लोड डाला जा सकता है और 3C मैक्सिमम लोड डाला जा सकता है। ठीक है, ये लो बजट में होगा, कैपेसिटी ज़्यादा होगी, कीमत कम होगी। फिर इसी तरह एक आता है 32700 में ही 6 एम्पेयर का सेल, वो जो है कंटिन्यूस लोड 3C और पीक लोड 10C वाला होगा। उसकी कैपेसिटी कम होगी, कैपेसिटी भी कम होगी, और जबकि उसकी C रेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, प्राइस वाइज भी वो ज़्यादा होगा। तो जो 12 वोल्ट 24 वोल्ट की बैटरीज बनाना चाहते हैं छोटी, उनके लिए 6.5 एम्पेयर वाला सेल भी मंगा रहा हूँ। और जो कि इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए बैटरीज बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी जो सेल है 10C डिस्चार्ज रेटिंग वाला, वो भी आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा तमाम तर स्टॉक था। इसके हवाले से कोई मालूमात चाहिए हो या इनकी प्राइस के हवाले से आप लोगों को कोई भी कुछ भी पूछना हुआ करे, तो सामने स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस नंबर के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जितने भी बैटरी मेकर्स हैं, उनके लिए ख़ास मैंने रखी होती है, कोशिश की होती है कि उनको कम से कम मार्जिन में ये तमाम तर मटेरियल सप्लाई कर सकूं, प्रोवाइड कर सकूं। जिन जिन लोगों को बैटरीज़ बनाना सीखना है, उनके लिए भी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिनके अंदर मैंने ट्यूटोरियल की वीडियोज़ बनाई हुई हैं। ट्यूटोरियल का मतलब है कि एक शख्स है वो ख़ुद ये काम करना चाहता है, तो उस वीडियोज़ को देखकर वो सीख सकता है, क्योंकि आप लोगों के पूछे हुए मैक्सिमम सवालात जो हैं वो मैंने ऑलरेडी आंसर किए हुए होते हैं, वीडियोस की शक्ल में वो ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके बारे में कोई मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो वो भी, और कैटलॉग के अंदर आप लोगों को इनकी तमाम प्राइसेस और आइटम के नाम, पिक्चर, सब कुछ तफसीली मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ पूछना हो तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं।